ये आज सीधा सवाल में बात होगी केजरीवाल की इमेज बिल्डिंग की, छवि सुधारने की कोशिश की और राजनीति के नए खेल की, जिसमें औजार, हथियार, हथकंडा, जरिया, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तीफे को बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल 3 दिन पहले जमानत पर बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो जेल से बेल मिल गई और कल 2 दिन बाद इसके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 48 घंटे में मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला हूं। अब पूरा मीडिया जगत इस कवायद में लग गया, भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, जबकि दरअसल मेरा यह साफ मानना है यह कहानी है ही नहीं, यह खबर ही नहीं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कोई सवाल नहीं है। पहली बात तो लेम डक सीएम होता है दिल्ली में, सारे अधिकार तो अब एलजी के हाथ में साफ दिखाई दे रहे हैं, दे दिए गए हैं। हफ्ते पहले गृह मंत्रालय का एक और सर्कुलर आया है, उसने और मजबूती प्रदान कर दी है उपराज्यपाल को। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल, आप इज अरविंद एंड अरविंद इज आप, मेक नो बोन्स अबाउट इट। आम आदमी पार्टी अरविंद से शुरू होती है, अरविंद पर खत्म हो जाती है। तो जो भी मुख्यमंत्री बन जाए और कोई भी बन जाए, वो दरअसल होगा तो रिमोट कंट्रोल्ड ही। रिमोट तो हाथ में होगा अरविंद केजरीवाल के, जो अरविंद कहे वही सही। यह आम आदमी पार्टी की रीत है। तो सवाल दरअसल यह है कि यह इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तब तो इस्तीफा दिया नहीं, एक संवैधानिक संकट बना रहा। 177 दिन जो वो जेल में रहे, पैरोल पर 21 दिन बाहर आए, मैं वो अवधि भी जोड़ रहा हूं, मोटा मोटा 6 महीने। साइन कुछ कर नहीं सकते थे, फाइल देख नहीं सकते थे, ऑफिस था नहीं जेल में, पर सरकार चली। भाई 62 विधायक चुनकर भेजे 70 में से आम आदमी पार्टी के दिल्ली की जनता ने कि आप सरकार चलाओ, पर मुख्यमंत्री तो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि उसमें एक राजनीतिक खेल भी तो था। अंदर इस्तीफा दे दे, बाहर पार्टी में कुछ और हो जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, विधानसभा भंग हो जाए, चुनाव करवा दिए जाएं। राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट, वो कयास हर 2-3 महीने में या 2-3 हफ्तों में पिछले कुछ महीनों में आते दिखे हैं। तो तब नहीं दिया, अब इस्तीफा वो दे रहे हैं। इसमें जो, जैसा मैंने कल आपको बताया भी था, एक वजह तो ये है कि वो मुख्यमंत्री बनकर करते भी क्या, क्योंकि ये जो जमानत दी गई है ये सशर्त है। वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलों पर वो हस्ताक्षर नहीं कर सकते, वो किसी गवाह को प्रभावित नहीं कर सकते, यानी कि कोई बड़े फैसले या अफसरों को तलब नहीं कर सकते। तो वो करते क्या? तो अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, पर इस्तीफे में एक और मांग उन्होंने साथ में जोड़ दी कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवंबर में ही चुनाव करा दीजिए दिल्ली के, यानी कि 3 महीने के भीतर चुनाव हो जाए। वैसे भी 5 महीने के भीतर चुनाव होकर विधानसभा एग्जिस्ट करने लगे और मुख्यमंत्री बन जाएं, यह भी जरूरी है। 15 फरवरी 2025 तक यह कार्रवाई पूरी होनी है। तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो 2-3 महीने का ही मेहमान होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अभी पीएसी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई, विधायक दल की बैठक होगी कल 11 बजे। मतलब पूरा एक नैरेटिव और खबरों के केंद्र बिंदु में बने रहने की पुरजोर कोशिश है, बने भी हुए हैं।
2 दिन से आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। कल 17 सितंबर है। दिलचस्प बात यह है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और सदस्यता का अभियान भी चल रहा है बीजेपी का, और कुछ राज्य सरकारें कुछ योजनाओं की घोषणा भी करेंगी कल, क्योंकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और ऐसे में नया मुख्यमंत्री, उसका ऐलान होगा तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलती दिखाई देगी। वो नैरेटिव, वो खबरों की स्पेस अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लेते दिखेंगे। संयोग कुछ नहीं होता, अरविंद केजरीवाल का जो दिमाग है, राजनीतिक दिमाग, एजेंडा सेट करने में वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी से 19 किसी मामले में नहीं है। कोई बराबर की टक्कर दे सकता है बीजेपी को इस मामले में तो वो अरविंद केजरीवाल है। पर अब सवाल ये, नौबत क्यों आई ऐसा करने की? आते, चलो भाई, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते, अभी चुनाव आने वाले हैं, लड़ लेते। पर अरविंद केजरीवाल, फिर मैं प्रधानमंत्री मोदी से तुलना करूंगा, करिश्माई नेतृत्व को लेकर, मॉडल ऑफ गवर्नेंस, दिल्ली का जो मॉडल है, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर उसकी एक गूंज है, एक धमक है। इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जैसे गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उसकी एक गूंज, एक धमक थी, और 2014 के चुनाव में वो साफ सुनाई भी दी। पर अरविंद केजरीवाल की इमेज, छवि पर कुछ छींटे भी पड़े। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने वाले अरविंद केजरीवाल वो ही नहीं, बल्कि जो उस आंदोलन से पार्टी निकली, आम आदमी पार्टी, उसके कई नेता, सत्येंद्र जैन तो वो तो अभी भी जेल में है, अमानतुल्लाह खान भी हैं, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, नंबर 2 अरविंद केजरीवाल के दाहिना हाथ, संजय सिंह जेल गए, और खुद अरविंद केजरीवाल जेल गए। तो ऐसे में साख पर तो बट्टा लगा है, लोगों का भरोसा, विश्वास भी हिला है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते नहीं थकते अरविंद केजरीवाल, लेकिन धूल को साफ करने की भी कोशिश है। कल जब वो मंच पर चढ़े तो हाथ में भगत सिंह की एक किताब भी थी। विक्टिम सिंड्रोम वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ शराब घोटाले की बात नहीं है, जिस मकान में वो रहते हैं उसको लेकर भी सवाल उठे। शीश महल बीजेपी उसे करार देती है, 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जी, 1 करोड़ के तो पर्दे ही हैं, 6 करोड़ का मार्बल है, इंटीरियर डेकोरेशन में 11 करोड़ 30 लाख रुपए लगा दिए। एक डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस रिपोर्ट जो उपराज्यपाल ने कमीशन की थी, उसने 52 करोड़ 71 लाख रुपए जी पीडब्ल्यूडी ने खर्च किए अरविंद केजरीवाल के बंगले पर। अब ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो ये 6 फ्लैगस्टाफ रोड, सिविल लाइंस पे जो मकान है, इतना आलीशान मकान तो वो लेने को तैयार ही नहीं थे। पटियाला हाउस के पीछे एक साधारण सा बंगला ही लिया था कि भाई छोटा मकान चाहिए। और 2013 दिसंबर में जब चुनाव हुए और 14-15, आपको तस्वीरें ध्यान होगी, मफलर लिए हुए, मफलर मैन थे अरविंद केजरीवाल, सैंडल पहने हुए, साधारण व्यक्तित्व, और नीले रंग की एक वैगनार कार। अब वो सब बदल गया है, और इसीलिए बदली जो छवि है उसे अब बदलने, जिसे इमेज मेकओवर कहते हैं, वो करने का मन भी साफ बनाते दिख रहे हैं। और ये लड़ाई, विशुद्ध लड़ाई दिल्ली की है, कोई हरियाणा कुछ और नहीं। दिल्ली का जो कब्जा है, नासूर बना हुआ है ये अरविंद केजरीवाल का वर्चस्व दिल्ली में, बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, कि पूरे देश पर हमारा राज, तीसरी बार हमारी सरकार। पर हंसता हुआ नूरानी, वो मासूम सा, नादान सा अरविंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा चिढ़ाता है क्या बीजेपी को? और अरविंद को भी ये पता है कि जो धाक है, जो साख है, जो धमक है,
देश भर में उनकी, चाहे उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, वो इसलिए क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और यहां पर वो किसी भी नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये कोई अनायासी बयान नहीं देती हैं आतिशी कि इतिहास में किसी नेता ने कभी नहीं कहा अगर मैं ईमानदार तो मुझे वोट दो, वरना वोट मत दो। फिर वो ईमानदारी की छवि स्थापित करने की पूरी कोशिश। और इसी संदर्भ में मनीष सिसोदिया भी कह रहे हैं अगर जनता मेरी ईमानदारी पर मोहर लगाएगी तभी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। यानी कि बेल मिल गई अदालत से, अब जनता की अदालत में जा रहे हैं। 10 साल पहले जैसे जन लोकपाल को लेकर 49 दिन सरकार चलाने के बाद अरविंद केजरीवाल गए थे। अब इसमें एक और खेल, एक और कड़ी जुड़ती है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो ये शीश महल भी छोड़ देंगे। तो दिखाएंगे अच्छा ये बीजेपी मुझ पर आरोप लगाती है कि मैं आलीशान मकान में रहता हूं, उसको भी छोड़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए मैं तो साधारण आदमी हूं जी। उस मुद्रा में फिर आएंगे अरविंद केजरीवाल। और इसी राजनीति को समझने या समझते हुए मैं कहूं, कांग्रेस पिछले 4 दिनों से किसी भी नेशनल चैनल पर अपना प्रवक्ता नहीं भेज रही है। जमानत मिली तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख से कोई बयान नहीं आ रहे हैं, छोटे मोटे नेता दे रहे हैं। और इस्तीफे की पेशकश के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा। देवेंद्र यादव जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अरे भाई 2 दिन का इंतजार क्यों कर रहे हो, सीधा ही इस्तीफा दे दो। सवाल उठाते दिख रहे हैं कि अपनी राजनीति साध रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और इसमें अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस और अरविंद जो लोकसभा चुनाव साथ लड़ते दिखाई दिए थे दिल्ली में, वो अलग अलग पेज पर क्यों हैं? इसकी वजह भी है। जहां 15 साल राज किया कांग्रेस ने, शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, बहुत सारे काम कांग्रेस की वजह से हुए, शीला दीक्षित की वजह से हुए। लेकिन आज 0 बटा लड्डू, एक भी सीट नहीं है विधानसभा में। और 2015 में जहां 9.65%, 9.5% से थोड़ा सा ज्यादा ही वोट बैंक रह गया था, 2020 में तो यह घटकर 4.25% पर आ गया। पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होता दिखा है कांग्रेस की तरफ, वो उत्तर प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी हो रहा है, उससे अरविंद भी परेशान हो गए हैं क्या? तो इमेज मेक ओवर ऑल द मोर नेसेसरी, और बहुत जरूरी हो गया। ये मजबूरी नहीं, ये जरूरी भी हो गया है क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केजरीवाल का इस्तीफा इमेज बदलेगी क्या? और केजरीवाल का खेल, राजनीति किसकी होगी डिरेल? इसमें आम आदमी पार्टी की राजनीति भी डिरेल हो सकती है। दूसरे को बना दिया, वो बनाया था नीतीश ने जीतन राम मांझी को, खेल ही हो गया था, गले की हड्डी बन गए थे। चंपाई सोरेन जैसे बन गए हैं हेमंत सोरेन के गले की हड्डी। या रिमोट कंट्रोल्ड सीएम जो होंगे तो बाल ठाकरे की भूमिका में दिखेंगे अरविंद केजरीवाल। वो मनोहर जोशी बन जाए, नारायण राणे बन जाए, कोई वक्त नहीं थी। सब कुछ बाला साहब ठाकरे के हाथ में था। या बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति को अरविंद अपनी छवि फिर से चमकाकर, जैसे चमकाई थी 10 साल पहले, उनकी राजनीति डिरेल करेंगे क्या?